हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे, ठीक है, ज़बरदस्त होंगे। और पढ़ते रहें आप, बस इतना सा कहना चाहूँगा मेरे भाई कि आप बस पढ़ते रहें, है ना। पढ़ना नहीं छोड़ना है अपने को, ठीक है। किसी भी हालत में एग्ज़ाम तक पढ़ना नहीं छोड़ना है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। तो ये तो छोटा सा एग्ज़ाम है, इसको भी अपन निपटा देंगे, ठीक है। आप बस देखते रहें। मैंने बोला था ना, जैसा आपको प्रॉमिस किया है कि भाई अगर आपने मेरी क्लासेस रेगुलर ले लिया आपके एग्ज़ाम तक, तो ये मानकर चले आप कि 32 नंबर का अगर एग्जामिनर पूछेगा ना आपके पेपर में रीजनिंग, तो आपको 32 में से 32 आने वाले हैं, ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया तो अपने साथ, ठीक है। तो करें स्टार्ट। भाई कैलेंडर की बात अपन ने कल भी करी थी, आज भी करेंगे और परसों भी करेंगे। जब जब कैलेंडर का प्रश्न आएगा आपके सामने, तब तक मैं आपको याद करवाने की कोशिश करने वाला हूँ, जो जो याद करवाने वाली चीज़ें हैं वो, ठीक है। आ जाओ भाई। आपको सबको पता है जनवरी फरवरी, मैंने कल भी कोड लिखवाया था, आपको बोला भी था कि रट के आना, और रट के आए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी रट के आए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पर दिसंबर, ठीक। ये समझ में आ गई। ये कोड अपन ने लिखे थे, इनके कोड। अब किसी को याद हो, अगर अपन ने लिखा था जो नॉर्मल ईयर होता है, क्या होता है नॉर्मल ईयर, और एक लीप ईयर का कोड लिखा था, ठीक है। नॉर्मल ईयर का मैंने बोला था 12 का स्क्वायर 144, 25 का 5 का स्क्वायर 25, 025 लिख दिया अपन ने, है ना, 025 लिख दिया। और उसके बाद फिर क्या करा था, 6 का स्क्वायर करा था 036, ठीक है। उसके बाद फिर सर 100 आपने फिर लिखा था 144, जो 12 का कोड होता है, 12 का स्क्वायर होता है, वो 144 में 4 जोड़ दिया था लास्ट में सर, तो 146 कर दिया था इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कोड अपन ने लिख लिया। अब उसके बाद अब सर क्या करें। अब क्या है कि इसमें से एक एक माइनस करवा दिया था मैंने दोनों में, बस। उसके बाद तो सेम ही कोड होने वाले हैं, 402 5 036 1 4 6, ठीक है। ये बात समझ में आ गई थी आपको? बिल्कुल सर आ गई थी, और नहीं भी आई तो अभी समझ लो। बस याद करना है अपने को, है ना, जो बोल रहा हूँ वो याद करना है। ये कोड याद करोगे तो ही आप निकाल पाओगे, है ना। क्या निकाल पाओगे सर, इससे क्या निकल पाएगा। तो आपका जो जन्म तिथि है, मान लो कि मेरी, मैं एग्जाम्पल के लिए मेरी ले लेता हूँ, है ना। मैंने ले ली मेरी 1 अक्टूबर 1996। अब इस तारीख को दिन कौन सा था, क्या था, दिन कौन सा था, ये निकालना है अपने को। तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये इसमें काम आने वाली है, ठीक है। तो सर क्या काम आने वाली है, इधर देख लो आप। तो 1600, मैं 1600 से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। आप जो भी अपना जो सेंचुरी ईयर होता है उससे स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1600, 1700, है ना, दो दो कम करना है, ये बताया था कल मैंने। 1800 का क्या होगा, 2 होगा। 1900 का क्या होगा सर, 1900 का होगा 0, ठीक है। और फिर सर 2000 का वापस, तो वापस वही स्टार्ट हो जाएगी कहानी अपनी 6 से, ठीक है। और ये सेंचुरी ईयर कहीं से भी उठा सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि 1600 से स्टार्ट करो, कहीं से भी उठाओगे तो कोड 6 होने वाला है, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में उतार लो। उसके बाद सर क्या बताया था आपने, मैंने बताया था कि जो संडे मंडे होता है, तो अपने को यहाँ पर है ना रविवार से स्टार्ट करना है। कब से स्टार्ट करना है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, है ना, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक। अब यहाँ कोड लिखना है, 1 से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 नहीं है 0, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा मेरे भाई, लास्ट वाला 0 अपना शनिवार, है ना। ये जैसा लिखवा रहा हूँ वैसा कैसा याद कर लो आप। आपका दिन कोई सा भी हो, तारीख निकल जाएगी, ठीक है। जो लिखवा रहा हूँ वो याद कर लो। अब इसका फार्मूला क्या है सर, सबसे पहले क्या आता है भाई, डे आता है, मतलब दिन, फिर मंथ आता है, महीना, फिर ईयर आता है, ठीक है सर। उसके बाद लीप ईयर आता है और एक सेंचुरी ईयर आता है, बस ये 2 चीज़ अलग से हो गई। अब आपको पता है कि दिन, महीना और साल, उसके बाद लीप ईयर और एक सेंचुरी ईयर, और डिवाइड में अपन 7 कर देंगे। ये फॉर्मूला होने वाला है। ये रविवार, मंगलवार, बुधवार के कोड होने वाले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के नॉर्मल ईयर में क्या कोड है और लीप ईयर में क्या कोड है, ये होने वाले। और सेंचुरी ईयर कौन सा है आपका, वो वाले, उसका कोड ये होने वाले हैं, है ना। एग्जामिनर जाए इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा, और अगर इधर उधर कभी मान लो इस बाउंड्री पार भी कर दी तो अपना को दिक्कत नहीं आने वाली। मैं बता दूंगा आपको कैसे क्या करना है।
अब ये दिन आपको निकालना है कि इस दिन, इस तारीख को कौन सा दिन था। तो आ जाओ कैसे निकालेंगे भाई। दिन कौन सा है तो डे लिख लो 1, फर्स्ट तारीख 1 तारीख है 1 लिख लो, 4 तारीख होती 4 लिख लेते, ठीक है। मंथ कौन सा है अक्टूबर, अक्टूबर को कौन सा है कोड है भाई 1 कोड है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ईयर कौन सा है भाई, तो ईयर लास्ट वाला ले लो 96 है ना, लास्ट वाला लेना है। उसके बाद लीप ईयर कितने हैं सर 96 में, 96 में लीप ईयर देखूँ मैं, 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर देखने के लिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 लीप ईयर है सर, है ना। कितने 96 साल मतलब 96 साल में कितने लीप ईयर सर, तो 24 लीप ईयर है पूरे, ठीक है भाई। अब प्लस करेंगे अपन, लीप ईयर ले लिया। सेंचुरी ईयर सर कौन सा है 1900 है, कौन सा है ये 1900 है अपना, तो क्या है 1900 का क्या कोड है भाई 0 है, अपन ने 0 लगा दिया, ठीक है। ये डिवाइड में 7 कर दिया। अब इन सबको जोड़ करके क्या करना है, इन सबको जोड़ करके और 7 से डिवाइड करना है, बस इतना काम करना है। अब इसको अगर जोड़ता हूँ मैं, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 120 हो जाएंगे, और ये 2 को जोड़ूंगा तो 122 हो जाएंगे, ठीक है। 7 से भाग देता हूँ, जो बचेगा वो कोड होने वाला अपना, जो भी बचने वाला है इससे, जैसे 7 एकम 7 करा अपन ने, बचा कितना 5, 52, तो साथ ही 49 तक पहुँच पाए अपन। कहाँ तक पहुँच पाए 49 तक। अब कितना बच गया 3 बच गया सर, तो बस यही अपना दिन होने वाला है। अब 3 आ गया अपने सामने, 3 किसका कोड है मंगलवार का कोड है, ठीक है। ये बात समझ गए आप। अब आप पीछे तो जाओगे नहीं सर 1 अक्टूबर 1996 पे देखने कि कौन सा दिन था, तो इसलिए प्रूफ के लिए अपन एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपके सामने आज के दिन के लिए, ठीक है। आज का दिन तो आपको सबको पता है बुधवार है, तारीख लिख लो, महीना लिख लो, साल लिख लो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको कि आज का दिन कौन सा है। आपका आज का दिन तो सभी को पता है ना, बुधवार है, देख लो आप नहीं पता हो तो, ठीक है। फिर निकाल के दिखाता हूँ मैं, तारीख से दिन निकाल के दिखाता हूँ कैसे दिखाते हैं, है ना। अब देखो तारीख क्या है भाई, आज 1 अक्टूबर है सर, बहुत शानदार। उसके बाद 2025 है, ठीक है साहब। चलो आ जाओ, डे कौन सा है 1 तारीख है, मंथ कौन सा है सर अक्टूबर, अक्टूबर का कोड क्या है 1 है, ईयर कौन सा है सर उधर उधर वाला लेना है 25, ठीक है साहब 25 ले लिया। उसके बाद क्या है सर लीप ईयर कितने हैं 25 में, तो 25 में लीप ईयर देखो तो सिर्फ 6 है, 4 छंग के 24, ये 6 कोड अपन ने लिख लिया। उसके बाद सर क्या सेंचुरी ईयर कौन सा है 2000 है, सन 2000 है, सन 2000 में कौन सा कोड है अपना 6 है, कहानी खत्म। जोड़ लो इनको, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 24 12 36 और 1 37, 37 38 39, कितने हो रहे 39। 7 का भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 पंजे 35, है ना। बचेगा कितना 4 बचने वाला है सर, 7 पंजे 35 में कितना बचने वाला है 4 बचने वाला है। 4 कौन सा कोड आ रहा है बुधवार, चेक कर सकते हो आप आपके कैलकुलेटर कैलेंडर में कि आज बुधवार का दिन ही है, ठीक है। और ये तारीख आपके सामने ली है, इन्हीं कोडों का प्रयोग करके अपन ने यहाँ पर निकाल के आपको दिखाया है, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कोड कितने ज़रूरी है अपने लिए, ठीक है। तो इनको रटना ही है आपको, ठीक है, रटवा भी दूंगा वैसे कोई समस्या नहीं है। चलो अब अपन कुछ नॉर्मल बात कर लेते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन करने के लिए क्या क्या जरूरी है अपने को। एक तो जो अपने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है, उनमें कितने कितने दिन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, कितने कितने दिन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़ है यहाँ पर कि अगर मान लो कि जो लीप ईयर है, जो लीप ईयर है और नॉर्मल ईयर है, जैसे मान लो कि 1 जनवरी 2022 से अपने को 1 जनवरी 2023 तक जाना है। कहाँ तक जाना है 1 साल बढ़ना है। या फिर ये समझ लो आप कि 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2024 से आपको 1 अक्टूबर 2025 तक जाना है, ठीक है। अब ये कहानी यहाँ पर नई कहानी क्या है साहब, नई कहानी ये है कि मान लो इसने बोल दिया कि यहाँ पर रविवार था, तो 1 जनवरी 2022 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा ये पूछ लिया। या फिर इसने पूछ लिया कि 1 अक्टूबर 2024 को रविवार का दिन था, तो 1 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा। अगर 1 साल आगे बढ़ा और उसी तारीख को चले गया वो, मान लो 1 जनवरी से 1 जनवरी पूछा इसने और 2022 से 23 पे पहुंचा है, तो रविवार था इस दिन, तो इस दिन क्या होगा। और यहाँ पूछ लिया हमसे 24 से 25 पर गया उसी तारीख को, इस तारीख को रविवार था, तो इस तारीख को क्या होगा। तो ये निकालने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इधर लास्ट में 4 का भाग करके देखना होता है। अगर यहाँ पर भाग चले जाता है 22 में भाग अगर 4 का चले जाता है तो +2 करना है,
22 में अगर 4 का भाग चले जाता है तो +2 करना है, और नहीं जाता है तो सिर्फ +1 करना है। मान लो कि 22 में 4 का भाग जाएगा क्या, कहाँ से कहाँ तक नहीं जाएगा, तो इसलिए अपन ने +1 किया। अब यहाँ 24 है साहब, तो 24 में तो सर 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो यहाँ पर +2 करना है। तो इससे आप क्या समझे, यहाँ पर +2 करना है, इससे आप क्या समझे, सर रविवार के अंदर एक दिन और जोड़ना है, तो एक दिन और जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो सोमवार आ जाएगा। मतलब इससे ये कहानी क्लियर हुई अपनी कि 1 जनवरी 2022 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2023 को सोमवार होगा, और यहाँ पर 2 जोड़ना है, तो 1 अक्टूबर 2024 को अगर मान लो कि रविवार था, तो रविवार में 2 दिन जोड़ना है, सोमवार और मंगलवार, तो ये 1 अक्टूबर 2025 को मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार। यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हो गई भाई, अगर लीप ईयर है और आगे जाना है तो सिर्फ एक जुड़ेगा। अब यहाँ अपने को कितना भी पूछ ले, मान लो कि 22 से 28 तक बोल दे कि 2028 तक जाओ सर, इसी तारीख को, है ना, इसी तारीख को पूछ ले कि 1 जनवरी 2028 में कौन सा दिन होने वाला है, अगर इस दिन रविवार है तो अब अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ पर डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, अपने को ये लिखना है 24, 25, 26 और बीच में 27 आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब यहाँ अगर भाग जा रहा है तो एक जोड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर भी एक जोड़ा, यहाँ भाग नहीं गया 4 का तो एक जोड़ा, यहाँ पर भी नहीं गया। 24 में जाएगा तो यहाँ पर 2 जोड़ देंगे 25 में जाने के लिए, यहाँ नहीं जाएगा तो +1 कर देंगे, फिर यहाँ नहीं जाएगा तो +1 कर देंगे, 27 में भी नहीं जाएगा तो +1 कर देंगे, बस। अब इनको सबको जोड़ लो, 1 2 न 2 4 न 5 6 7। अब आपको पता है सर 7 दिन अगर आगे बढ़ाऊंगा तो 7 दिन बाद वही दिन आने वाला है, क्लियर। 7 दिन बाद अगर देखेंगे तो वही दिन आने वाला है, अगर 7 दिन है तो फिर तो आप बेफिक्र हो जाइए, रविवार तो रविवार ही आने वाला है 7 दिन के बाद, ठीक है। बात समझ गए होंगे, इतनी मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के कोड देख लो एक बार, वो बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि दिन निकालने होंगे तो आपको ये जरूरी रहेंगे, ठीक है। तो जरूरी रहेंगे तो 4 याद रख लो आप, तो बस अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 दिन याद रख लो, 4 महीने याद रख लो बस। इस दिन 30 दिन होता है भाई, ये इस महीने में 30 दिन होते हैं, बस ये याद रख लो आप। तो फरवरी का आपको पता है 28 या 29 होगा, वो बाकी जितने भी है ना अपने 31 दिन के रहेंगे। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में 30 दिन होंगे, बाकी सब में 31 होंगे फरवरी को छोड़ करके, ठीक है। इतना याद रख लो, काम हो जाएगा आपका। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये रख लो कि भाई 30 होते हैं, बाकी सब 31 होते हैं। और 28 का आपको पता ही, जनवरी 28 या 29 का होता है। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया, प्रश्न अपने सामने है, 17 नवंबर 2017 की बात कर रहा है। चलो अभी अपन ने जो बताया उसी बेस पर क्वेश्चन आया है भाई, है ना, 2017 का पूछ रहा है ये। अब ये बोल रहा है कि किस वर्ष 17 नवंबर को फिर से शुक्रवार होगा। बात समझ गए आप, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 17 नवंबर 2017 को कौन सा दिन था भैया, शुक्रवार था। तो वापिस 17 नवंबर कौन से साल में, मतलब वापिस अगर आगे जाएंगे अपन तो कौन से साल में शुक्रवार था, या फिर पीछे भी जा सकता है ये, ठीक है। तो पीछे भी ले जा सकते हैं इसको और आगे भी ले जा सकते हैं। अब आगे ले जाने के लिए अपने को पता है मेरे साहब, क्या पता है सर, कि 7 दिन जोड़ने पड़ेंगे इसके अंदर, तभी वापिस शुक्रवार आएगा। ये तो क्लियर है अपने को, ठीक है, इतना तो क्लियर है सबको। मैंने अभी जैसा बताया था 7 दिन जोड़ेंगे तो वापस वही दिन आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे साहब, अब ये करेंगे कि 7 दिन अपने को जोड़ना है, तो अब कैसे जोड़ेंगे, 18 लिख लो, 19 लिख लो, 20 लिख लो, 21 लिख लो, 22 लिख लो, कितना भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। 24 जहाँ तक आपका मन पड़े वहाँ तक लिख लो, लेकिन अपने को 7 तक रुकना है। अब 17 में 4 का भाग दूंगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो सर 1 जोड़ूंगा। 18 में 4 का भाग दूंगा सर, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 1 जोड़ूंगा। 19 में 4 का भाग दूंगा सर, तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा सर, तो 1 जोड़ूंगा। 20 में 4 का दूंगा तो बिल्कुल जाएगा साहब, तो यहाँ पर मैं 2 जोड़ूंगा। जहाँ पर भाग जा रहा है 4 का वहाँ 2 जोड़ेंगे। अब इधर देखते भी चलो, 3 और 2 5 दिन हो गए, 2 दिन और जाना अपने को। 21 में दूंगा तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 1। 4 का भाग इसमें दूंगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा सर, तो ये 1। बात समझ गए, कितने दिन हो गए सर अपने, 1 2 3, 3 2 5 और 6 और 7, अपनी पिक्चर तो यही सोल्व हो गई, 7 दिन तो यही आ गए। तो ये 24 की कोई जरूरत नहीं अपने को, 24 को हटा दो। इसका मतलब अपने को क्या निकल कर आया अपने सामने कि सर 7 दिन बढ़ा लिया अपन ने। अब 7 दिन बाद शुक्रवार होगा, तो इसने यही तो पूछा है कौन सा साल में होगा, तो सर 23 में होगा, 2023। अपना उत्तर कौन सा है, 2023 के अंदर शुक्रवार होने वाला है।
ठीक है भाई, इस प्रकार का प्रश्न अगर कभी भी आपके परीक्षा में आए तो बिल्कुल बन जाना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 4 से भाग देकर देखना है। और 4 से भाग देने का सिंपल सा फंडा है मेरा भाई कि जो लास्ट के 2 डिजिट है ना उसके अंदर भाग चले जाना चाहिए पूरा पूरा, बस पीछे कितनी भी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ 97 और यहाँ पर 44 दे देता हूँ, तो ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है? तो इसका नियम है कि जो लास्ट के 2 अंक है ना, अगर ये 4 से भाग हो जाते हैं पूरी तरीके से तो ये पूरा अंक अपना 4 से भाग चले जाएगा। समझ गए बात को? तो ऐसे ही अपन यहाँ पर अपनी जो मैथ्स है वो लगाने वाले हैं। तो अब आपको पता ही है यार, जो इसमें तो कोई विशेष इतना है नहीं, क्योंकि 4 के टेबल भी देख सकते हो आप, है ना। 4 चौक 4 3 12 होता है, 12 अगर आ जाए तो हाँ 16 20, है ना, 16 20 24 28, ये तो अपने को पता ही है। 4 के टेबल में जो जो आएंगे वो तो जाएंगे। इसे 20 आता है तो हाँ सर 4 से भाग जाएगा, इसके बाद यहाँ 24 आ जाता तो 4 से भाग चले जाता। ये चीज़ तो अपने को नॉर्मली पता होती है। ठीक है, तो अब ये पहला प्रश्न खत्म हो गया अपना। यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर चला मैं बिल्कुल, है ना, और आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से अपन करते रहेंगे प्रयास। अब ये दूसरा प्रश्न, यदि महीने का तीसरा बुधवार, अगर मान लो कि जो महीने का तीसरा बुधवार है वो महीने की 29 तारीख को पड़ता है। बहुत शानदार मेरे भाई, 19 तारीख को तीसरा बुधवार पड़ गया भैया। क्या पड़ गया? तीसरा बुधवार। इसने बोला है कि महीने की तीसरा है ना, ये तीसरा, इससे पहले 2 बुधवार निकल चुके हैं अपने, है ना, ये तीसरा बोल रहा है। तो महीने का पहला शनिवार किस तारीख को होगा, ये अपन से प्रश्न पूछा है। तो अब कैसे निकालेंगे भैया इसको? तो आ जाइए, अगर मान लो कि तीसरा बुधवार है, इधर सुनो आप तो, कि तीसरा बुधवार है ये, है ना, तो अपन दूसरे बुधवार पे जाने के लिए एक तो दूसरा बुधवार पे जाएंगे और पहले बुधवार पर जाएंगे, है ना। तो पहले बुधवार के जाने के लिए भाई इधर सुनो, इसमें से 7 माइनस करने पड़ेंगे अपने को, जब भी तो अपन दूसरे बुधवार पर जाएंगे। 7 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई? 12 तारीख। 12 में से फिर 7 माइनस करूंगा मैं तो क्या आने वाला है यहाँ पर? 5 तारीख सर। बहुत शानदार, 5 तारीख आ गई सर। अब 5 तारीख को पहला बुधवार था अपना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई, पहला बुधवार। अब ये पूछ रहा है कि पहला शनिवार किस दिन था, तो क्या इधर सुनो, जो 1 से 1 2 3 4 और 5, अब 5 तारीख को तो अपना पता है भाई बुधवार है। ठीक है, तो इसके पहले मंगलवार, उसके पहले सोमवार, है ना, उसके पहले रविवार और उसके पहले शनिवार। ये लो साहब, पहला शनिवार 1 दिन को था। अगर इधर नहीं होता तो फिर इधर चलते अपन, है ना। अगर इधर नहीं होता, अपने को नहीं मिलता यहाँ शनिवार अपना, तो अपन इधर की साइड चल के देखते, बुधवार से गुरुवार पे जाते, फिर शुक्रवार शनिवार को, तो कहीं लगभग 7-8 तारीख को आता वो। लेकिन अभी अपने को पता चल गया कि भाई 1 तारीख को होने वाला अपना शनिवार। ठीक है, तो ये इस प्रकार से घुमा फिरा करके भी पूछ सकता है। लेकिन अपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्या क्लियर है साहब, कि 7 दिन के अंदर अपना पूरा वही के वही दिन रिपीट होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर अपना, और ये चीज़ें क्लियर है, तो ये निकालना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इसकी जगह कुछ भी दे देगा, क्या फर्क पड़ता अपने को बेसिक पता है और कॉन्सेप्ट पता है तो अपन सब निकाल सकते हैं। ये प्रश्न, यदि 8 फरवरी 2020 को बुधवार है तो 12 फरवरी को कौन सा दिन होगा? ये लो साहब, यहाँ पर क्या बात हुई है कि 12 फरवरी को कौन सा दिन होगा, मतलब कि 2020 की बात कर रहा है ये। तो यहाँ तो निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा भाई। 8 तारीख को अगर बुधवार है मान लो, तो 12 तारीख को कौन सा रहेगा? तो 8 से बुधवार से अगर गिने, अपन यूं ही गिन लेंगे, 9 तारीख को भाई, 9 को गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, है ना, और रविवार। ठीक है, 4 दिन जोड़ना है अपने को, 4 दिन बढ़ाना है, तो बुधवार से 4 दिन बढ़ाएंगे तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार पर पहुंचेंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। ये तो मतलब कोई समस्या वाली बात नहीं, जो जोड़ के भी कर सकते भाई। 8 में 4 जोड़ा तो 12, अब बुधवार में 4 जोड़ूंगा तो बुधवार का कौन सा दिन होता है भाई? अब कोड अपने को याद होंगे, जैसे सोमवार से अपन ने स्टार्ट करा था, सोमवार का 1 है और मंगलवार का 2 है, बुधवार का 3 है। अब 3 में अगर 4 जोड़ूंगा, 3 में 4 जोड़ूंगा क्या आएगा? 7 आएगा, और 7वें दिन किसका कोड होता है यहाँ पर? ये रविवार का कोड होता है। ठीक है, अब ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, वो जो अपन ने जो तारीख से दिन निकालना था उसका कोड अलग है, उसकी रामायण अलग है ना, उसको अलग रखना, इसमें मत मिला देना उसमें, है ना। मालूम पड़े कि आप सोमवार को 1 जो कोड है अपना वो रविवार को रख रहे हो, यहाँ रविवार का 7 कोड है ना, यहाँ अलग है कहानी, वो अलग है। ठीक है, दोनों को अलग अलग रखना अपने को, है ना, वो स्पेशल उस चीज़ के लिए था और यहाँ अलग है। अब ये बोल रहा है 7 मार्च 2001 को बुधवार है भाई, तो 31 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा? अच्छी बात है भाई। अब 7 मार्च से वही के वही बात है भाई, इधर देखो, मार्च यहाँ भी है, मार्च यहाँ भी है, 2001 में ही वहीं के वहीं जाना अपने को, वहीं के वहीं उसी साल में गिनना है ना, उसी साल में बोल रहा है, उसी साल में गिनना है। तो क्या है भाई,
7 मार्च को 31 मार्च तक जाना है। तो अब 7 मार्च को बुधवार है, तो ये मानकर चलो कि 7 दूनी 14 को बुधवार रहेगा, 7 या 21 को बुधवार रहेगा, ठीक है। 21 के बाद 7 या 21, 7 28 को बुधवार रहेगा, ठीक है। बस खत्म करो, 28 को अपना बुधवार है, ठीक है। तो 29, 30 और 31 को कौन सा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये लो, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं, मतलब कोई अलग से मैं इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूँ, जो है वही है नॉर्मली, ठीक है, जो है वही है। टाइम का तो आप बेफिक्र रहें, टाइम तो बहुत मिलने वाला आपको परीक्षा में, ये मत सोचना कि सर बहुत टाइम लग रहा है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सीख जाओगे ना आप, तो फिर धन धन करे जाओगे आप। अब 2020 की बात कर रहा है, महीने में कितने दिन की औसत संख्या है। चलो, जो सन 2020 था उसके अंदर महीने में दिनों की औसत संख्या निकालनी है। तो अब आपको पता है एक चीज, क्या पता है भाई, कि जो नॉर्मल ईयर होता है अपना, नॉर्मल ईयर कैसे निकालते हैं, 4 से भाग नहीं जाता, वो नॉर्मल ईयर है। तो इसमें क्या है, 365 दिन होते हैं, ठीक है। और जो अपना लीप ईयर होता है, क्या होता है, लीप ईयर, उसमें 4 का भाग चले जाता है, तो उसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर, मतलब जो लीप ईयर होता है जिसमें 4 का भाग चले जाता है, उसमें 366 दिन होते हैं, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। आपको पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो अभी समझ लो। क्या समझना है भाई, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में एक बढ़ जाता है, जो कि 28 से 29 होता है, फरवरी में बढ़ा दिया था आप। 6 घंटे बढ़ते हैं हर साल, आपको पता है ना। तो 4 साल में वो अपने पूरे एक दिन हो जाता है, ऐसे करके अपन फरवरी में एक दिन बढ़ा करके ना काम लगा देते हैं इसका। तो ये कौन सा ईयर है, अगर देखें अपन, ये कौन सा ईयर है, 4 से आखिरी में जो 20 है, 4 से भाग चले जाएगा, आराम से चले जाएगा सर। तो ये तो लीप ईयर हो गया। अब लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि औसत, महीने में दिनों की औसत की संख्या बात कर रहा है, तो इसमें 12 का भाग दे देंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि महीने कितने होते हैं, महीने होते हैं सर 12 महीने, तो 12 का भाग दे दो, 12 दूनी 24, 36, ठीक है। 12 36 भाग नहीं है उसके शून्य, और फिर 0 लगा देंगे, तो 12 पंजे 60, 30.5 औसत निकल गया। औसत जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, औसत का फार्मूला आपको याद है, औसत का अगर फार्मूला याद है तो आप कर पाओगे। कैसे सर, 366 दिन है अपने, कितने महीने हैं अपने, 12 महीने, तो 12 का भाग दे देंगे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल ईयर होता तो इसमें 12 का भाग दे देते, अगर औसत निकालने के लिए बोलता तो, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, यदि महीने का चौथा दिन रविवार से 3 दिन पहले है, ठीक है भैया, क्या बोल रहा है कि महीने का जो चौथा दिन है वो रविवार से 3 दिन पहले है। मतलब इधर सुनो, समझने की कोशिश करो, 1 2 3 4, ये महीने का चौथा दिन है, ठीक है। ये रविवार से 3 दिन पहले है भैया, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ठीक है। यहाँ अगर देखें अपन 5 6 और ये 7 है ना, तो 3 दिन पहले, मतलब इस दिन क्या था भाई, रविवार था। 3 दिन पहले बोले तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ठीक है भाई। ये चौथा दिन है महीने का, अच्छी बात है। अब अपन 7 तारीख को आ गए रविवार, अब ये पूछ रहा है कि तो उस महीने का 17वां दिन कौन सा रहेगा, मतलब 17 तारीख का पूछ रहा है ये। तो अपन चलो भाई 17 से 7 से डायरेक्ट कूदेंगे अपन 14 पे, रविवार का दिन अपने को पता है। 17 पे जाने के लिए +3 करना पड़ेगा अपने को, ये भी पता है। तो सर रविवार से सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये लो बुधवार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो समझ गए, किसी भी प्रकार से घुमा सकता है अपने को, लेकिन अपने को तो भ्रमित होना ही नहीं है ना। हमको तो कुछ भी दे दे सब निकाल देंगे हम तो, क्योंकि हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको पता है, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं, बताते जा रहा हूँ कि कौन सा नॉर्मल ईयर है, कौन सा लीप ईयर है, कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें पता है, तो ये सब कुछ भी नहीं है ना। अब इधर देखो, 7 सितंबर 1998 को शुक्रवार था भाई, तो 20 सितंबर 1998 का कौन सा दिन रहेगा भाई, 7 से 20 पर पहुंचाइए। तो आप ये समझो कि 7 तारीख को अगर शुक्रवार था तो 14 तारीख को फिर से शुक्रवार होगा, समझ गए। और फिर इधर सुनो, 21 तारीख को फिर शुक्रवार होगा मालिक, तो 21 तारीख से 20 तारीख का पूछ रहा है, शुक्रवार से एक दिन पहले आ जाओ अपन, तो गुरुवार, ऑप्शन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे, इसका आंसर ये होने वाला है, गुरुवार होने वाला। क्यों सर, 7 तारीख को अगर शुक्रवार है तो 14 तारीख को भी शुक्रवार होगा, 21 तारीख को भी शुक्रवार होगा, लेकिन यहाँ तो 20 तारीख का पूछा अपने से, तो भाई शुक्रवार के एक दिन पहले जाना है अपने को। 21 तारीख को अगर अपना शुक्रवार है और 20 तारीख को क्या होने वाला है भाई, गुरुवार होने वाला है, सिंपल है ना। तो गुरुवार अपना आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं है लेकिन निकाल देंगे, इसमें भी ऑप्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 4 मार्च 2021 को रविवार था, तो 29 मार्च तक जाना है,
तो क्या समस्या आएगी भाई, 4 से 4 को रविवार है मान लो, तो 4 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो 11 तारीख को फिर रविवार आ जाएगा, 11 में 7 जोड़ूंगा तो 19 तारीख को फिर रविवार आ जाएगा, है ना। कहाँ जाना है अपने को, 19 में 7 जोड़ूंगा अगर मैं तो 26 तारीख को फिर रविवार आ जाएगा। अब 26 को रविवार आ गया है तो 3 और जोड़ना अपने को 29 पे जाने के लिए, सोमवार मंगलवार बुधवार, ये लो। बुधवार अगर रहता अपना ऑप्शन में तो अपन करेक्ट करके आगे निकल जाते। ठीक है, ये 8 प्रश्न कर दिए। अब यदि 18 जनवरी 2010 को सोमवार होगा, मान लो कि बोल रहा है 18 जनवरी 2010 को सोमवार होगा, तो 14 अगस्त को कौन सा दिन होगा भाई 18 जनवरी की बात कर रहा है ठीक है, 14 अगस्त तक पहुंचना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अब यहाँ पर अपने फंडे क्लियर होने चाहिए। क्या फंडे क्लियर होने चाहिए, जो मैंने दिन बताए हैं वो दिन पता होने चाहिए भाई, तो ही काम लगेगा अपना। अब कैसे लगेगा साहब, आ जाओ। मैंने क्या बताया था, जनवरी में कितने दिन होते हैं भैया, 31 दिन होते हैं। तो 18 से अगर देखें अपन तो जनवरी में 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये मानकर चलो आप कि 22, ठीक है 22 दिन तो ये हो गए, 22 के 12 दिन, सॉरी 12 और एक दिन वो 31 का, 13 दिन तो भाई जनवरी में ही हो गए, 13 दिन अपने जनवरी के। अब फरवरी की बात करूँ मैं तो फरवरी में सर यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे साहब हम, क्या कंफ्यूज हो जाएंगे कि साहब फरवरी में कितने दिन होंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि अब अपने को देखना है कि लीप ईयर था कि नहीं। ये लीप ईयर है क्या, दिख रहा है आपको, 10 में 4 का भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसका मतलब 28 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। ठीक है साहब, अब फरवरी, मार्च, है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अब अगस्त का तो अपना क्लियर दे रखा है, 14 तारीख तक जाना अपने को। अब यहाँ अपने को कोड याद होने चाहिए सर, क्या कोड याद करवाए थे आपने, इसका 31, आपने तो सर अप्रैल और जून और सितंबर और नवंबर का बताया था 30 है सर, ये याद है हमको, ये लिख लो पहले 30, जो बाकी तो 31 ही होना है, ये भी 31 है, ये भी 31 है, और बाकी इसमें से तो जितने दिन बचे वही लेंगे अपन, ये ले लिया। अब इन सबको जोड़ के 7 का भाग देना है, बस इतना सा काम करना अपने को। 3, 8, 11, 12, 13 और 13 और 4 17, 17 का 7, एक बचा तो 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11 और 3, 11 और 3 14, 14 और 3 17, ये लो भाई 17 आ गया, 177 आ गया भैया अपना। अब क्या मालिक, इसमें 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पंजे 35। अब बचे कितने साहब, 2 बचे, इसका मतलब 2 प्लस करना है, किसमें, सोमवार में, मंगल और बुध, कहाँ गया बुधवार, बुधवार है ही नहीं भाई, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, एक बार देख लेते अपन। जनवरी के 13 दिन ले लिया आपने, ठीक है, फरवरी के 28 दिन ले लिया, मार्च के 31, अप्रैल के 30, 31 और इसका जून का 30 है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अरे यार ये जुलाई तो रह गया भाई, ये रह गया ना इधर, इससे समझ से आ गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 31 और जोड़ दो इसके अंदर, 177 में 31 और जोड़ दो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 7 3 10, 10 के शून्य और एक, ये 208 हो जाएंगे भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। 7 से अगर देखूँ मैं तो 7 7 दूनी 14, बचा कितना 6, फिर 7 7 नवा के 63, अब 63 और 68 में कितना फासला है मेरा, 5 का फासला है। अब 5 प्लस करना पड़ेगा भाई सोमवार के अंदर, सोमवार अगर 1 है तो 5 जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा। अब 6 कौन सा है, शनिवार अपना, तो ये शनिवार लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी है। वो बीच में लिखा था इसलिए रह गया था, छूट गया था, कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसको अपने को ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। अब ये आया भैया अपना अपना क्वेश्चन जो शुरू में अपन ने बताया था, इसको अपने को करना है, तो क्या मैं एक करवा के दिखा दूंगा आपको, बिल्कुल दिखा देता हूँ, एक मेरी इच्छा है कि मैं ये करवा देता हूँ। उसके बाद जो आगे वाले 10 प्रश्न है मेरे भाई वो आपको करना है, मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, ये आगे वाले 10 आपके मन से करना है, ठीक है, समझ गए बात। ये 10 प्रश्न करवा रहा हूँ और ये लास्ट वाला में जो जिसमें सब बच्चे अटकते हैं उसकी बात करते हैं भाई। फार्मूला आपको पता है क्या सर, ये 1900 है, क्या है ये 1900 है, तो अपन ने देखा था 16 17 18 1900, तो यहाँ का 6 था, यहाँ का 4 था और यहाँ का 2 था, 1900 का सर 0 था, तो 0 लेना है एक, तो 1900 का अपने को, ये तो क्लियर हो गया सर, ठीक है। अब फॉर्मूला अपने को याद है, अगर कौन सा डे, तो डे अपन ले लो सर, 18 दिन हो गए, है ना। मंथ कौन सा है, सितंबर है, तो अब ये सितंबर की कहानी थोड़ी सी अलग होगी, क्या होगी सर, सितंबर कौन से दिन में आता है, सितंबर अक्टूबर, मतलब सितंबर जो है वो मंथ कौन सा है,
9वां महीना है, ठीक है भाई। अब 9वां महीना है तो अपन इधर चलो, 12 का स्क्वायर था सबसे पहले, 025 था, फिर 036 था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 पे क्या था भाई, कोड था 6 अपना, सितंबर का कोड था 6, ऐसे तो लिख सकते हो आप, है ना, 036 फिर 146, ये तो लिख सकते हैं ना अपन। और ये सिर्फ ये अलग रहेगा, अगर अपना क्या है लीप ईयर है तो ये लीप ईयर है ही नहीं, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे अपन। यहाँ तो अपने को कोड 6 चाहिए। अब दिन हो गया, महीने का कोड, ये महीने का कोड 6 हो गया, ठीक है सर। उसके बाद ये ईयर हो गया 95, ठीक है मालिक। उसके बाद लीप ईयर आता है, तो लीप ईयर कितने हैं 95 में, अगर ये देखें 4 से भाग दूंगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ठीक है, 23 लीप ईयर सर इसके अंदर, तो 23 ये लिख लिया। अब क्या है, सेंचुरी ईयर का कोड मैंने बता ही दिया, 0 आएगा, बस इनको जोड़ करके ना 7 का भाग दे दो, क्या बोलते हो। अब इधर देखो, जोड़े अपन 24, 24 और 23, 23 दूनी 46 और 1 47 हो गया, 47 में 95 जोड़ देता हूँ मैं, है ना। तो 5 7 12 और 5 9, यहाँ पर 5 और 9 कितना होने वाला है, 5 और 9 14 होने वाला है, क्या होने वाला है 5 और 9 14, तो ये 14 2 हो गया। इसमें 7 का भाग दूंगा तो 7 दूनी 14 चले जाएगा, भाग नहीं आया उससे शून्य, 2 बच जाएंगे अपने जो लास्ट के, क्या बच जाएंगे 2। तो अब 2 कोड किसका था भैया, सोमवार से चालू करा था मैंने, सॉरी रविवार से चालू करा था, रविवार का 1 था, सोमवार का 2 था, तो ये सोमवार का दिन था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, निकल गया। तो ऐसे अपने को निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए भैया। देखो प्रश्न ये आपके सामने है भैया, उसी टाइप का है, करके देखना है। 5 मार्च 1998 को कौन सा दिन था, ठीक है। उसके बाद अगर देखें अपन, तो ये प्रश्न आपके सामने है, 26 मार्च 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अगर आप खुद करेंगे, अब मैं तो क्या करवा दूंगा, मैं तो 100 प्रश्न करवा दूंगा, उससे आपका क्या फायदा रहेगा बताओ। जब तक आप नहीं करोगे, मैंने बोला ना, आपके 5 व्यक्ति जो है परिवार के, उनका बर्थडे कब था उसका दिन निकालना है, और आने वाला बर्थडे उसका दिन निकालना है कि कौन से दिन था। अगर वो निकाल लिया आपने, और ये जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ 5-7, ये अगर आपने कर लिए, तो यूँ समझो कि इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कभी भी। अब मान लो ये यदि 19 मई समझते हो, ये 19 है ना, 2012 को शनिवार था, तो 1 अप्रैल को बात कर रहा है ना, 1 अप्रैल 2014 तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो अब इधर सुनो, 14 तक पहुंच रहा है ना ये, तो अपन इससे है ना 12 से 14 तक पहुंच जाएंगे 19 मई को, 19 मई। अब इसको करके ही दिखा देता हूं मैं, एक क्वेश्चन कर देता हूं, ठीक है। इधर सुनो, आप तो इधर देखो, इसको निपटाते अपन, है ना। 19 मई को 2012 को कौन सा दिन था भाई, शनिवार था, ठीक है साहब। अब अपने को जाना है अप्रैल 2014 में, कब जाना है, 1 अप्रैल 2014, है ना। तो यहाँ देखूँ अगर मैं, 13, ये 14, है ना, ठीक है। तो 14 तक अपन पहुँचने के लिए क्या करेंगे सर, 19 मई तो आपको पता है तारीख, सेम तो निकाल ही देंगे अपन चुटकियों में, ठीक है। अब सेम कैसे निकालेंगे, 12 में 4 का भाग जा रहा, बिल्कुल जा रहा, तो 2 जोड़ूंगा मैं, इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो 1 जोड़ूंगा, मतलब टोटल 3 दिन जोड़े। रविवार के अंदर अपन 3 दिन जोड़ेंगे, तो रविवार भाई, सोमवार मंगलवार बुधवार, है ना, तो बुधवार के दिन तो आ गए भाई अपन। अब ये अपनी जो तारीख निकली है ना, ये 19 मई की निकली है, ये ध्यान रखना, ये 19 मई को बुधवार है ना। लेकिन अपने से पूछा कुछ और है भाई ने, क्या पूछा है, 1 अप्रैल पूछा है, क्या पूछा है, 1 अप्रैल पूछा है। तो अपन क्या करेंगे कि 1 अप्रैल की बात करूंगा, तो अप्रैल में 30 दिन होता है, आपको पता है। अप्रैल के बाद क्या आता है भाई, मई आता है, तो मई के ये 19 दिन ले लो आप, 19 मई तक तो अपन पहुंच ही गए। तो 30 और 19 इनको अगर मैं जोड़ूं, तो क्या आने वाला है भाई, 30 और 19 की बात करें अगर अपन, तो 30 और 19 की बात करूं मैं, तो 49 है ना, साथ ही 49, मतलब अपना काम जो है वो बिल्कुल बैठ गया, फिक्स पूरा कट गया। इसका मतलब यही दिन होने वाला है, बुधवार ही, है ना। अगर अप्रैल की बात कर रहा है 1 अप्रैल को, तो बुधवार ही आना होने वाला है, बुधवार है ही नहीं भाई इसके अंदर, बुधवार है ही नहीं। तो एक बार फिर से अपन चेक कर लेते हैं, हो सकता है अपने से मिस्टेक हो गई, या फिर हो सकता है कि ये अपने जो ऑप्शन है ये गलत हो। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 12 को शनिवार है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शनिवार से अगर अपन 12 2 प्लस कर दे, ठीक है, और इसके बाद फिर 2 प्लस कर दिया अपन ने, 1 प्लस करा, तो ये 3 प्लस करे रविवार के अंदर। अच्छा ये शनिवार है ना, अरे यार यहाँ समस्या आ गई, ये शनिवार है मेरे भाई, रविवार लिख दिया था मैंने। तो अब शनिवार से जोड़ूंगा, शनिवार रविवार बुधवार, शनिवार के बाद क्या आएगा, शनिवार के बाद रविवार सोमवार और मंगलवार, मेरे भाई मंगलवार के दिन पहुंचेंगे, और मंगलवार ही दिन होने वाला है ना। यहाँ मिस्टेक हो गई जरा सी, कि ये अपन ने जो शनिवार है ना, इसको रवि लिख दिया यहाँ पर,
इसको यहाँ शनिवार लिखता मैं, तो फिर इसके अंदर 3 दिन जोड़ता तो मंगलवार पे पहुंचा, और सब कुछ काटने पीटने, ये प्रोसेस तो सही है अपनी, ये वाली जो प्रोसेस लगाई ना ये बिल्कुल करेक्ट है। तो 7 मतलब पूरा ही कट रहा है, तो इसका मतलब उसी दिन होने वाला है, तो उसी दिन होगा तो क्या है सर, जो शुरू में होगा मंगलवार वही मंगलवार अपना होने वाला है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब देखो राहुल का जन्म 10 जून को हुआ था, तो उसका कौन सा दिन था ये अपने से पूछ लिया, ये आपको करना है ना। और 22 अप्रैल 2017 को गुरुवार था, 13 जनवरी 2017 पे जाना है भाई, रिवर्स जाना है, कोई समस्या नहीं है। आप तो जनवरी के 13 दिन मतलब 13 तारीख से जोड़ लो कितने दिन हो रहे हैं, फरवरी के कितने दिन हो रहे हैं, और उसके बाद मार्च के पूरे ले लो, और 22 दिन अपने अप्रैल के ले लो, सबको जोड़ के ने 7 से भाग कर दो, तो यहाँ पर अपना गुरुवार का जो है दिन है ना वो निकल जाएगा। क्या 22 तारीख का निकल जाएगा, फिर 13 वापिस 13 के लिए जाने के लिए आप देख सकते हो कि 22 से 13 घटा देना और वहाँ पर पहुँच जाना। ठीक है, इसका मैं बता दिया फैक्ट। अब यदि 5 मार्च 2012 को बुधवार था, तो 5 नवंबर 2014 को कौन सा दिन होगा ये भी आपको निकाल के बताना है। ठीक है, उसके बाद यदि 1 जनवरी 2002 को शुक्रवार, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा, ये सेम क्वेश्चन है भाई, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, है ना। 2 जुलाई का बात कर रहा है, 1985 के दिन बुधवार था, तो 2 जुलाई 1984 भाई, ये देखो। अब ये इधर सुनो, यहाँ पर 2 जुलाई है, यहाँ पर भी 2 जुलाई है, लेकिन वहाँ 85 से ये जा रहा है 84 पे, कहाँ जा रहा है 84 पे, तो इसको अपने को उल्टा चलना पड़ेगा। अपन है ना 85 से नहीं जाएंगे अपन, तो यहाँ से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, 2 जुलाई 1984 से 85 पे जाएंगे, तो कैसे जाएंगे भाई 85 सर, 4 से डिवाइड है, बिल्कुल है सर 4 से डिवाइड, तो इसमें +2 जोड़ना अपने को, क्या जोड़ना है +2। तो अब समझ में आ गया, बुधवार है ना, तो बुधवार में -2 करना है अपने को, जब जाके ये आएगा। क्या करना है, ये वाला जो पूछा है ना, इसका तो दे रखा है हमको, क्या दे रखा है बुधवार, तो इसमें मैंने 2 जोड़े होंगे, इसके अंदर ये जो दिन था इसके अंदर 2 जोड़ेंगे तो बुधवार आया होगा, तो किसके अंदर 2 जोड़ूं कि बुधवार आ जाए, तो सोमवार में अगर जोड़ता हूं मैं मंगलवार और बुधवार, तो इसका मतलब ये जो 84 है ये सोमवार का दिन था। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग उल्टा भी घुमाना पड़ेगा अपने को, उल्टा पूछ रहा है तो उल्टा घुमाना पड़ेगा, है ना। और ऐसे जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे जाते तो कोई समस्या नहीं थी वैसे तो। ठीक है, बात समझ ही गए होंगे आप, ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, निकलना चाहिए आंसर अपना। ठीक है, अब 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो पुनः 5 जनवरी का दिन शुक्रवार होगा, ये बात अपने को क्लियर है। तो अब वापस 7 लाना पड़ेगा अपने को, क्या लाना पड़ेगा 7। अब 18, इसको भी एक बार देख ही लेते हैं अपन, मैं एक बार करवा देता हूँ, है ना। अब इसके 18 की बात कर रहे हैं अपन, तो 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कहीं तक भी लिख लो, जहाँ तक अपने को रहेगा वहाँ देख लेंगे अपन। 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है सर, 4 का जा रहा है, नहीं जा रहा है सर, 1 जोड़ूंगा, जा रहा है क्या, बिल्कुल 2 जोड़ूंगा, नहीं जा रहा सर 1 जोड़ूंगा, नहीं जा रहा सर 1 जोड़ूंगा, नहीं जा रहा साहब 1 जोड़ूंगा, कितने दिन हो गए 2, 3, 5, 2, 7, बस 24 तक खत्म कहानी। ये लो आंसर भी निकल गया अपना, आंसर क्या होने वाला है 24, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बस ऐसे देखना है अपने को, 7 दिन गिनना है, 7 दिन क्यों पता है, शुक्रवार उसी दिन आएगा, अगर ये शुक्रवार के बाद शनिवार पूछ लेता फिर अपन और आगे जाते अपन। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर खत्म हुई भाई। ठीक, तो ये क्वेश्चन थे आपके लिए, होमवर्क के लिए भी है, बिल्कुल आप प्रयास करना मेरे भाई, है ना। जो मैंने छोड़े हैं ना प्रश्न, उनको करना है जरूर, अगर करोगे तो यूँ समझो कि करोगे तो ही आप परीक्षा में कर पाओगे, है ना। आप सोचोगे कि सर आप करवा दो, तो कुछ नहीं होना है। मैंने सिखा दिया, मान लो आपको उस प्रकार के 7 क्वेश्चन करवा दिए, 7 से 8 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तो आपका भी बनता है मेरे भाई करते हुए यहाँ पर कि आप भी करो, 5-7 क्वेश्चन तो आप भी करो, तो ही तो आएगा, नहीं तो फिर क्या है। मैं तो बस, आप तो हाथ बांध के बैठे हो, हाँ ठीक है, हाँ सर आ गया बिल्कुल, अरे सर मंगलवार आ गया, अरे आ गया, और फिर आगे बढ़ो। तो ऐसे तो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा अपना, आपको खुद को करना पड़ेगा, है ना। कोई सा भी टॉपिक हो, कैलेंडर से मतलब नहीं है यहाँ पर। कोडिंग डिकोडिंग लेकर आऊँगा, वो भी मैं भाई, मास्टर क्या कर सकता है बताओ आप। एक प्रश्न मान लो कि एक दीवार अपने को जोड़नी है, तो एक ईंट जोड़ के मतलब एक लाइन जोड़ के दिखा देगा आपको, ऐसे जोड़ना है। अब उसके बाद क्या, आपका हाथ पकड़ के तो करवा नहीं सकता है ना। अभी मैंने 7-8 प्रश्न करवा दिए सेम एज इट इज, है ना, और 7-8 आपको दिए हैं, तो वो आपको करने पड़ेंगे ना। अब मैं पूरे 14 मैं करवा दूंगा, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि सवाल तो आपको करना, मेरे को तो आगे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट है वो सब चीज़ें, है ना। गलत भी आ जाएगा तो अपन सही कर देंगे उसको, बात समझ गए। तो भाई मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और मैं एक बात बोलना चाह रहा था यहाँ पर कि भाई लाइक का जो मैं बोलता हूँ हर बार,
ये है ना, आपका क्या जाता है बताओ। आप वीडियो किसी का भी, मेरे से मतलब नहीं, या मेरी वीडियो देखोगे लाइक करोगे, भाई किसी का भी देखो और आपने पूरी क्लास देख ली, तो भाई अगर मान लो एक प्रश्न भी आपको सीखने को मिला, तो मेरे भाई लाइक करने में क्या जाता है बताओ। किसी का भी हो आप तो लाइक ठोक दिया करो, सबसे पहले लाइक किया करो, उसके बाद ही आगे बढ़ा करो। और मैं यहाँ पर आपसे निवेदन करूंगा मेरे भाई कि शेयर कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक तो जरूर करना मेरे भाई। उससे क्या होता है कि आप एक लाइक करोगे ना तो यूट्यूब 10 को भेजेगा, है ना। आपको शेयर करने की जरूरत नहीं, और आप कर सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, और किसी भी टीचर का पढ़ो तो बिल्कुल लाइक कर दिया करो, है ना, ये चीज़ है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।